आपने पूछा है महर्षि वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया। यहाँ पर आपको बताना है विद्यार्थियों कि महर्षि वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग था ना, इसको क्या नाम दिया था। मरु राज्य, मरु कांतार, राजपुताना, किष्किंधा। देखो राजस्थान का प्राचीन नाम राजपुताना है, बट महर्षि वाल्मीकि ने इसको नाम क्या दिया दोस्तों, मरु कांतार। तो बी ऑप्शन आपका राइट है कि महर्षि वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया था दोस्तों, मरु कांतार नाम दिया था। अगला प्रश्न आपसे पूछा है राजस्थान राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ में है। आप सबको पता है राजस्थान की सीमा दोस्तों 5 राज्यों से मिलती है, 5 राज्यों से मिलती है। तो आपको बताना है कि राजस्थान की सबसे लंबी सीमा है वो दोस्तों किस राज्य के साथ लगती है। तो राजस्थान की सबसे लंबी सीमा लगती है एमपी के साथ में। कितनी लगती है दोस्तों, 1600 किलोमीटर। और राजस्थान की सबसे कम सीमा लगती है पंजाब के साथ में, वो कितनी लगती है 89 किलोमीटर। तो यहाँ पर पूछा है सर्वाधिक सीमा, तो सर्वाधिक सीमा है वो मध्य प्रदेश से लगती है और न्यूनतम सीमा पंजाब से लगती है। दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न पूछा है भूगोल से अनुप्रस्थ बालू का टीले राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप जो होते हैं विद्यार्थियों वो राजस्थान के किन किन जिलों में मिलते हैं। बीकानेर गंगानगर, जोधपुर बाड़मेर, जालोर पाली, जोधपुर नागौर। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या रहेगा साथियों, बीकानेर गंगानगर। यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप रेत के टीले वो पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला प्रश्न पूछा है निम्न बेसिनों में से कौन सा बेसिन गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आपको बताना है 4 बेसिनों में से किस बेसिन को गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दोस्तों पूछा है। तो गोडवाड़ प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध लूणी बेसिन है। लूणी बेसिन को साथियों गोडवाड़ प्रदेश भी कहा जाता है। अगला सवाल आपके सामने राजस्थान के किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं। मुकुंदरा की पहाड़ियां कहाँ पर हैं, माई बेसिन में, शेखावटी प्रदेश में, हाड़ौती बटार में, दक्षिण अरावली में। मुकुंदरा की पहाड़ियां विद्यार्थियों किस भौतिक क्षेत्र में आती है, तो ये अपने आती है हाड़ौती बटार में। किसमें आती है दोस्तों, मुकुंदरा की पहाड़ियां हाड़ौती के बटार में आ रही है। तो राजस्थान में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है। यहाँ पर कमेंट करेंगे कि राजस्थान में जो शीतकाल की वर्षा होती है उसका कारण बताना क्यों होती है। पश्चिमी विक्षोभ से होती है क्या, स्थानीय हवाओं से होती है, दक्षिणी पूर्वी मानसून से होती है या उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है। तो राजस्थान में शीतकालीन वर्षा का दोस्तों कारण है वो है पश्चिमी विक्षोभ। किससे होती है दोस्तों, पश्चिमी विक्षोभ से। अगर आपसे पूछे मावट क्या है, तो शीतकाल की वर्षा ही दोस्तों क्या है, मावट है। और मावट होने का कारण है वो क्या है, पश्चिमी विक्षोभ। तो ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। जो विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके सामने गंभीरी तथा बेड़स नदियों के संगम पे कौन सा किला है। यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों गंभीरी और बेड़स के संगम पे कौन सा किला बना हुआ है। रणथंभौर किला, कुंभलगढ़ किला, टोडगढ़ किला, चित्तौड़गढ़ किला। तो चित्तौड़गढ़ किला है दोस्तों वो मेसा के पठार पर है और साथ में ही ये दोस्तों गंभीरी और बेड़स के संगम पे है। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है भाई, मेसा के पठार पे इस किले को राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है। तो ये बात भी आपको साथ साथ में याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा, अगला पूछा है निम्न में से कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की नहीं है। देखो नहीं का पूछा है, थोड़ा प्रश्न आप ध्यान से पढ़ लेना, नहीं तो क्या हो जाएगा, प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। आपसे पूछा है कि कौन सी नदी है वो आंतरिक प्रवाह की नहीं है। तो छाबी तो है, घग्गर भी है, कांतली भी है, बट ये सागी नदी है ना विद्यार्थियों, ये अपने आंतरिक प्रवाह की नदी है वो नहीं है। अगला सवाल है कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती है। देखो ये सीईटी के बार बार आने वाले क्वेश्चन, तो फटाफट कमेंट करेंगे कि कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा से एंट्री करती है। चंबल, माई, घग्गर या कांतली, फटाफट कमेंट करेंगे यहाँ पर। तो घग्गर नदी दोस्तों है ना, इसको राजस्थान में क्या बोलते हैं, मर्त नदी कहा जाता है। राजस्थान की मर्त नदी कहा जाता है। ये राजस्थान के हनुमानगढ़ में है और ये दोस्तों कहाँ से प्रवेश करती है, उत्तर दिशा से प्रवेश करती है। अगला पूछा है नौ चौकी बांध कहाँ पर स्थित है। यहाँ पर कमेंट करेंगे नौ चौकी बांध है वो कहाँ पर है, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर। तो यहाँ पर आपका उत्तर राजसमंद सही रहेगा। अगला सवाल है खरवाल जनजाति कौन सी झील से नमक का उत्पादन करती है। यहाँ पर कमेंट करेंगे जो खरवाल जनजाति है दोस्तों वो नमक का उत्पादन है वो किस झील से करती है। लोणकरणसर झील से करती है, पचपदरा झील से, डीडवाना झील से, डेगाना झील से। खरवाल जनजाति जो दोस्तों नमक का उत्पादन करती है वो पचपदरा झील से करती है। किससे करती है दोस्तों,
पचपदरा झील मुख्य रूप से कहाँ पर है? बालोतरा जिले में। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार प्रश्न आपसे पूछा है साथियों कि राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? जयसमंद झील, राजसमंद झील, कायलाना झील, सिलीसेट झील। तो राजस्थान के अंतर्गत मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जयसमंद झील दोस्तों, जो कि राजस्थान की क्या है दोस्तों? कृत्रिम झील है। क्या है कि कृत्रिम झील है। अगर वही आपसे पूछे खारे पानी की सबसे बड़ी झील, क्या पूछे आपसे? खारे पानी की सबसे बड़ी झील है तो वो है सांबर। ठीक है, और मीठे पानी की जयसमंद झील। अगला प्रश्न पूछा है, जग निवास लेक पैलेस भी इसे कहा जाता है, ये किस झील पर है? जग निवास की अगर बात करें साथियों, इसको क्या कहते हैं? लेक पैलेस कहते हैं। और ये किस झील पर है? राजसमंद झील पर है, फतेह सागर पर, पिछोला झील पर, फाय सागर पर। तो जग निवास अपना है पिछोला झील पर, और पिछोला झील कहाँ पर दोस्तों है? उदयपुर के अंतर्गत है। अगला सवाल, वह वृक्ष जिसमें से कत्था निकाला जाता है। देखो आप सबको पता है दोस्तों, कत्था कौन निकालता है? राजस्थान की कथोड़ी जनजाति। कथोड़ी जनजाति दोस्तों है ना, ये खेर के वृक्ष से कत्था निकालती है। किससे दोस्तों? खेर के वृक्ष से कत्था निकालती है। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी को सही कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। ठीक है, अगला सवाल, राजस्थान में बीड़ स्थानीय नाम है। फटाफट कमेंट करेंगे, राजस्थान में जो बीड़ है वो किसका स्थानीय नाम है, ये आपको बताना है। चारागाह का, कंटीले वनों का, तिलन का, खाद्यान्न का। बीड़ किसका स्थानीय नाम है? बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। तो चारागाह का। बीड़ क्या है दोस्तों? चारागाह का स्थानीय नाम है। अगला सवाल आपके सामने, मरु विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार क्वेश्चन दोस्तों, नाम से स्पष्ट है। मरु विकास बोर्ड। मरु विकास बोर्ड की स्थापना अगर आपसे पूछे तो ये हुई थी 1966 में। 1966 में क्या हुआ था दोस्तों? मरु विकास बोर्ड की स्थापना। निम्नलिखित में से कौन से वन्यजीव उद्यान को दौसा जिले का शुभंकर घोषित किया गया है? कमेंट करना है, दौसा जिले का शुभंकर कौन सा यहाँ पर वन्य जीव है? खरगोश, पंचीरा, जांगील, किलकिला। तो बिल्कुल अगर बात करें दोस्तों दौसा के बारे में, तो दौसा का जो दोस्तों शुभंकर है वो है खरगोश। कौन है? खरगोश। अगला सवाल आपके सामने, अगला है, घोड़ावन कहाँ पाई जाती है? केवलादेव में, राष्ट्रीय मृग उद्यान में, सज्जनगढ़ में, रणथंभौर में। देखो घोड़ावन पक्षी की जो प्रजनन स्थली है वो सेवण घास कहलाती है, और सेवण घास राजस्थान के जैसलमेर में पाई जाती है। और जैसलमेर में कौन सा उद्यान है दोस्तों? राष्ट्रीय मृग उद्यान। तो यहाँ पर आपका उत्तर बी ऑप्शन सही है एकदम। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी को सही कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, ताल छापर अभ्यारण्य किस के लिए प्रसिद्ध है? पहली बात, ताल छापर है कहाँ पर? तो ताल छापर अभ्यारण्य दोस्तों चूरू जिले में है। कहाँ पर मेरे साथियों? ताल छापर चूरू में है, जो कि किसके लिए प्रसिद्ध है? काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए दोस्तों है? काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किस वर्ष रणथंभौर को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? रणथंभौर को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कब किया गया, ये आपको बताना है। 1960, 1970, 1980, 1990। रणथंभौर को राष्ट्रीय उद्यान अगर आपसे पूछे कब घोषित किया गया दोस्तों, तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? फटाफट एक बार कमेंट करेंगे। 1980 में, बिल्कुल दोस्तों 1980 में क्या कर दिया गया? रणथंभौर को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर दोस्तों? ये अपने सवाईमाधोपुर में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल, चित्तल की मातृभूमि के नाम से वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? फटाफट कमेंट करेंगे कि किस अभ्यारण्य को चित्तल की मातृभूमि कहते हैं। तो चित्तल की मातृभूमि है वो सीता माता अभ्यारण्य है। यहाँ पर एक प्रश्न और आता है, उड़न गिलहरी कहाँ देखी जा सकती है? उड़न गिलहरी कहाँ देखी जा सकती है? तो वो अपने सीता माता अभ्यारण्य में। सीता माता अभ्यारण्य का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान में एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ पर है? राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय दोस्तों है वो अपने जयपुर के अंतर्गत है। जो भी यहाँ पर जयपुर कमेंट कर रहा है, जयपुर ऑप्शन एकदम सही है। वर्टिसोस मृदा किन जिलों में पाई जाती है? मृदा से बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया साथियों कि राजस्थान के अंतर्गत वर्टिसोस मृदा है वो किन किन जिलों में पाई जाती है? तो वर्टिसोस मृदा है झालावाड़, कोटा और बूंदी में। कहाँ पर दोस्तों? झालावाड़, कोटा, बूंदी में वर्टिसोस मृदा पाई जाती है। अगला सवाल है, राजस्थान में मूंगफली की प्रमुख मंडी कहाँ पर है? मूंगफली की मंडी अगर आपसे पूछे बीकानेर, भीलवाड़ा, उदयपुर, अलवर। तो राजस्थान में अगर आपसे पूछे मूंगफली की मंडी दोस्तों है बीकानेर के अंतर्गत। ठीक है ना, बीकानेर का एक शहर है लोणकनसर, जिसको राजस्थान का राजकोट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? सरवाड़ी का मूंगफली का उत्पादन होता है। ठीक है, अगला सवाल, राजस्थान के किस भाग में सरवाड़ी मक्के का उत्पादन होता है? राजस्थान में मक्का जो होता है ना, इसका उत्पादन कहाँ से होता है?
तो राजस्थान में मक्के का उत्पादन होता है दक्षिणी तथा दक्षिणी पूर्वी भागों में। ठीक है ना, ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला सवाल, कथोड़ी जनजाति मुख्य रूप से किस जिले में पाई जाती है? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों, है ना। कथोड़ी जनजाति दोस्तों क्या करती है? खेर के वृक्ष से कथा निकालती है, और ये मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है मेरे साथियों? तो कथोड़ी जनजाति है वो राजस्थान के उदयपुर जिले में पाई जाती है। कहाँ पर? उदयपुर में। अगला सवाल आपके सामने, निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान का अधिकतम फेल्सपार उत्पादन है? मतलब कमेंट करना है कि राजस्थान में सर्वाधिक फेल्सपार का उत्पादन कहाँ से होता है? राजसमंद, अजमेर, नागौर, पाली। फटाफट कमेंट में छाप देंगे। राजस्थान में अजमेर में दोस्तों क्या होता है? सर्वाधिक फेल्सपार होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, जावर की खान उदयपुर किस खनिज के लिए विख्यात है? जावर की खान दोस्तों कहाँ पर है? जावर की खान है वो अपने उदयपुर के अंतर्गत है, और इसमें क्या है ये आपको बताना है। जावर की खान उदयपुर किस खनिज के लिए विख्यात है दोस्तों? तो यहाँ से निकलता है शीशा व जस्ता। क्या निकलता है? शीशा व जस्ता। अगला है, राजस्थान की पहली सूती कपड़ा मिल द कृष्णा मिल लिमिटेड की इसकी स्थापना कब हुई थी? कोई अगर आपसे पूछे राजस्थान की पहली सूती कपड़ा मिल का नाम बताओ, तो उस मिल का नाम है द कृष्णा मिल लिमिटेड, और इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी दोस्तों? इसकी स्थापना हुई थी ब्यावर में। कहाँ पर साथियों? ब्यावर के अंतर्गत। अगला है, महाराजा उमेद मिल्स राजस्थान में कहाँ पर है? उमेद मिल्स दोस्तों है वो कहाँ पर है? ये अपने पाली के अंतर्गत है। ठीक है। कौन से वर्ष राजस्थान सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई थी? राजस्थान की सौर ऊर्जा नीति है दोस्तों वो किस वर्ष घोषित की गई थी ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? फटाफट एक बार कमेंट करेंगे। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक और सब्सक्राइब करें विद्यार्थियों, ताकि आपको ऐसी ऐसी क्लासें हैं वो कंटिन्यू मिलती रहे। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 2019 ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल आपके सामने पूछा साथियों, आबानेरी उत्सव किस जिले में मनाते हैं? देखो नाम से स्पष्ट है, आबानेरी। आबानेरी उत्सव कहाँ मनाते हैं? अजमेर, चित्तौड़गढ़, दौसा या अलवर। तो आबानेरी उत्सव मनाते हैं दौसा के अंतर्गत। ठीक है। अगला, राजस्थान सरकार ने पर्यटन को उद्योग कब दर्जा दिया? फटाफट कमेंट करेंगे कि राजस्थान की सरकार ने पर्यटन को उद्योग कब घोषित किया है? 1987, 1996, 1989 या 1988। तो 1989 में साथियों राजस्थान की सरकार द्वारा पर्यटन को क्या कर दिया गया? उद्योग घोषित कर दिया गया। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला है, रातानाडा वाइटा अपनी सेवाएं उपलब्ध करवाता है। मतलब राजस्थान में रातानाडा वाइटा कहाँ पर है? जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर। तो रातानाडा वाइटा है जोधपुर में। ठीक है। जयपुर की मेट्रो की ट्रैक गेज कितनी है? जयपुर मेट्रो की ट्रैक गेज है 1435 मिमी। ध्यान रखना विद्यार्थियों, जयपुर मेट्रो से अगर प्रश्न आ जाए ना तो ध्यान रखना। अगला सवाल है, राजस्थान का कौन सा शहर भारत में सबसे बड़े ऊन बाजार के रूप में फेमस है? मतलब भारत में अगर आपसे पूछे कि ऊन बाजार के क्षेत्र में कौन सा शहर विख्यात है? बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर। तो बीकानेर है वो क्या है साथियों? बिल्कुल भारत के सबसे बड़े ऊन बाजार के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल है, चोकला क्या है? चोकला है ना दोस्तों किस पशु की नस्ल है? ऊंट, खरगोश, गोवंश, बकरियां, भेड़। तो चोकला क्या होती है दोस्तों? एक प्रकार की भेड़ होती है, जिसे क्या बोलते हैं? भारतीय मेरिनो कहा जाता है। इस भेड़ को भारतीय मेरिनो के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। राजस्थान का पूर्व ऐतिहासिक स्थल तिलवाड़ा किस नदी के किनारे है? बात करेंगे तिलवाड़ा के बारे में दोस्तों। तिलवाड़ा में क्या बना हुआ है? मणिनाथ जी का मंदिर बना हुआ है। तिलवाड़ा बालोतरा जो कि किस नदी के किनारे है दोस्तों? लूणी के किनारे। अगला सवाल आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से किस संस्कृति को बनारस संस्कृति भी कहते हैं? इनमें से बताओ किस संस्कृति को बनारस संस्कृति के नाम से जाना जाता है? तो वो है आड़ संस्कृति। आड़ को साथियों बनारस संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल आपके सामने है, धूलकोट कहाँ पर है? आड़ में, कालीबंगा में, बारातल में या बैराट में? तो धूलकोट सभ्यता आड़ में है। ठीक है। पूर्व वैदिक आर्यों की संतान है ना, राजपूत पूर्व वैदिक आर्यों की संतान है, इस मत के प्रतिपादक है। मतलब राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान किसने बताया है? राजपूतों को दोस्तों वैदिक आर्यों की संतान बताया है गौरी शंकर हरिचंद ओझा द्वारा। अगला सवाल, मेवाड़ राज्य में महकमा खास की स्थापना किसने की थी? मेवाड़ में महकमा खास की स्थापना करने वाला था दोस्तों शंभू सिंह जी। ठीक है। अगला, गोइल वंश का प्रथम शासक कौन था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों है। तो बप्पा रावल। बप्पा रावल को काल भोज भी कहा जाता है साथियों, और उसी के साथ में इन्होंने क्या किया था दोस्तों? गोइल वंश की स्थापना की थी। अगला सवाल आपके सामने,
रानी पद्मिनी किस शासक की पत्नी थी दोस्तों? रानी पद्मिनी है वो 1303 में चित्तौड़ में जौहर करती है और किसकी पत्नी थी दोस्तों? रतन सिंह की। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। आल गुरु उपाधि धारण कौन करता है? आल गुरु की उपाधि दोस्तों किसने धारण की थी वो आपको बताना है। आल गुरु की उपाधि किसने धारण की थी? फटाफट एक बार कमेंट करेंगे। तो कुंभा ने क्या की थी दोस्तों? आल गुरु की उपाधि धारण की थी। गागरोन का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया था? गागरोन युद्ध की अगर बात की जाए साथियों, किसके बीच में लड़ा गया था? तो ये मोहम्मद खिलजी द्वितीय और राणा सांगा के बीच हुआ था। ऑप्शन डी आपका सही है। महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी कब बनाया? देखो महाराणा प्रताप की अंतिम राजधानी चावंड थी और अगर आपसे पूछे महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी चावंड कब बनाया था दोस्तों? तो 1585 में। 1585 में। अगला सवाल आपके सामने पूछा साथियों, ग्रीष्ममेल का युद्ध कब लड़ा गया? बात करेंगे ग्रीष्ममेल युद्ध के बारे में कि ग्रीष्ममेल का युद्ध वो कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था जनवरी 1544 के अंतर्गत। अगला सवाल, अमेठी के शासक ने अकबर, बिल्कुल अमेठी के शासक को अकबर ने फरजत की उपाधि प्रदान की। अकबर ने फरजत की उपाधि दोस्तों है वो आमेर के किस शासक को दी थी? तो वो दोस्तों कौन था? वो था बिल्कुल मान सिंह। ठीक है, आमेर के किस शासक को अकबर ने, ये क्वेश्चन आ गया दोबारा। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। तो देखिए विद्यार्थियों, क्लास का पहला ही क्वेश्चन मैं एकदम बेसिक लेवल से आपको 0 लेवल से पढ़ाने वाला हूँ, तो ध्यान से देख लेना। क्लास का पहला ही सवाल आपसे पूछा है कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है, कमेंट करेंगे दोस्तों, राजस्थान की उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई है वो कितनी है वो आपको बताना है। चलिए, तो यहाँ पर आप सबका उत्तर आ चुका है ऑप्शन ए। राजस्थान की उत्तर से लेकर दक्षिण की लंबाई दोस्तों 8 और 26 किलोमीटर है। वही अगर आपसे पूछे पूर्व से लेकर पश्चिम तक की लंबाई तो वो 869 किलोमीटर। दोनों में आपको ध्यान रखना है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही कर रहा है, ऑप्शन ए आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान का कौन सा शहर घंटियों का शहर के नाम से प्रसिद्ध है? मतलब राजस्थान में किस शहर को घंटियों का शहर कहते हैं? राजस्थान में घंटियों का शहर है ना? बिल्कुल, राजस्थान की शिक्षा नगरी, राजस्थान में दोस्तों झरोखों का शहर, तो बहुत सारे ऐसे नाम दोस्तों है, हवेलियों का शहर वगैरह। बट घंटियों का शहर दोस्तों है वो अपना झालरापाटन कहलाता है। ये जो झालरापाटन दोस्तों है वो झालावाड़ के अंतर्गत है। जो भी यहाँ पर झालरापाटन झालावाड़ कमेंट कर रहा है, बिल्कुल आपका उत्तर एकदम राइट रहेगा। ठीक है मेरे साथियों, बहुत बढ़िया, घंटियों का शहर झालरापाटन झालावाड़। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है? अगला प्रश्न पूछा है कि राजस्थान का कौन सा क्षेत्र डांग क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध है? मतलब राजस्थान में कमेंट करना है डांग क्षेत्र किस क्षेत्र को कहते हैं, फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे। टोंक भीलवाड़ा, करौली धौलपुर, बाड़मेर जैसलमेर, जयपुर अजमेर। तो राजस्थान में डांग क्षेत्र दोस्तों है करौली प्लस धौलपुर का क्षेत्र। इस क्षेत्र को राजस्थान में क्या कहते हैं? डांग क्षेत्र कहते हैं दोस्तों, ध्यान रख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला परमाणु विस्फोट कौन से स्थान पे किया गया था? बहुत बार प्रश्न आ चुका है, चाहे कौन सा भी एग्जाम उठा के देख लो, पक्का मिलेगा आपको कि भारत का पहला परमाणु विस्फोट कौन से स्थान पे किया गया था दोस्तों? तो वो है पोखरण जैसलमेर। वहां पर साथियों पोखरण जैसलमेर में। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का राज्य पक्षी। मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था, मैं आपको राजस्थान जी के बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। मैं ये समझ के पढ़ा रहा हूँ कि आपको राजस्थान जी के में कुछ नहीं आता। ठीक है ना, ध्यान रखना। यहाँ पर देखिए राजस्थान का राज्य पक्षी दोस्तों है वो अपना हो जाएगा गोडावन। गोडावन को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहते हैं। गोडावन दोस्तों है वो सेवण घास में अधिक पाया जाता है, यानी जैसलमेर में। ठीक है ना, सेवण घास है वो गोडावन पक्षी की प्रजनन स्थली है और सेवण घास राजस्थान के जैसलमेर में अधिक उगती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहते हैं? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपसे पूछा है। सॉन्ग से जुड़े हुए क्वेश्चन दोस्तों, अगर आप राजस्थानी फोक सॉन्ग सुनते हो तो आपको पता होगा कि राजस्थान में मरुभूमि की कोकिला किसे कहा जाता है? गौरी देवी, मांगी बाई, बन्नो बेगम, अल्लाह जिलाई बाई। तो राजस्थान में मरुभूमि की कोकिला है अल्लाह जिलाई बाई कहलाती है। अल्लाह जिलाई बाई राजस्थान में क्या है दोस्तों? एक मांड गायिका है जिन्होंने केसरिया बालम पधारोनी मारे देश सॉन्ग को गाया था। ठीक है, अगला सवाल। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा देखते हैं। अगला पूछा गधों का मेला लोनियावास में भरता है, तो लोनियावास कहाँ पर है? देखो राजस्थान में गधों का मेला कहाँ भरता है? लोनियावास में। बट ये जो लोनियावास क्षेत्र है किसमें है? ये अपने जयपुर में है। ठीक है, अगला सवाल, 21 जून को सूर्य किस रेखा पर लंबवत चमकता है? भूगोल का बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 21 जून को सूर्य किस रेखा पर लंबवत चमकता है? तो 21 जून को सूर्य दोस्तों है वो कर्क किस पर? कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है।
और राजस्थान में करक रेखा है वो बांसवाड़ा और डूंगरपुर से गुजरती है। इसकी राजस्थान में लंबाई है वो 26 किलोमीटर है। ठीक है, आगे बढ़ो। अगला सवाल, राजस्थान में लोकसभा की सीटें हैं, फटाफट कमेंट करेंगे। बिल्कुल, लोकसभा की सीटें राजस्थान में कितनी है, बहुत बार प्रश्न आ चुका है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका उत्तर दोस्तों रहेगा 25। 25 क्या है राजस्थान में लोकसभा की सीटें। अगला सवाल, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, कमेंट करेंगे साथियों। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति क्या करता है साथियों, राज्यपाल की नियुक्ति करता है। बहुत सारे बच्चे परेशानी लो करते हो ना, 100% आपका बीएसटीसी में इस बार नंबर पक्का है। अनुशासन के साथ में वो चीजें फॉलो करनी है और तैयारी करनी है। अगला प्रश्न पूछा है, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों ट्रेंडिंग में चल रहा है, क्योंकि बार बार आ रहा है ये सवाल कि वर्तमान समय तक राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन घोषित कर चुके हैं, तो 4 बार टोटल। ठीक है ना, अब तक 4 बार राजस्थान में क्या लग चुका है, राष्ट्रपति शासन लग चुका है। उप सरपंच का निर्वाचन कैसे होता है, ये तो बच्चे को बताएं। जब गांव में सरपंच का वोट आता है, फिर सरपंच तो बढ़ जाता है, उसके बाद क्या करते हैं, एक व्यक्ति को गांव में उप सरपंच बनाते हैं। तो उप सरपंच का निर्वाचन दोस्तों होता है, एक तो जिसको अपन सरपंच बनाते हैं वो चलता है साथ में, और कुछ गांव के पंच होते हैं, वो मिलकर कोई भी गांव के भले आदमी जो होता है, सीधा आदमी होता है, उसको क्या करते हैं दोस्तों, थोड़ा एजुकेटेड आदमी होता है, उसको क्या करते हैं, उप सरपंच बना देते हैं। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका राइट है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ पर और कब हुई थी। बहुत अच्छी बात बताई गई है दोस्तों कि राजस्थान की पहली नगर पालिका कहाँ पर और कब लगी थी। तो राजस्थान में पहली नगर पालिका माउंट आबू दोस्तों, कब, माउंट आबू में 1864 में स्थापित हुई थी। तो जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ये सही है। राजस्थान में वालरा कृषि एक प्रकार है। वालरा दोस्तों देखो, वालर तो क्या है, वालर अगर पूछे तो गरासियों का नृत्य होता है, बट वालरा क्या है दोस्तों, राजस्थान में स्थानांतरित कृषि का प्रकार है। इसका प्रकार है साथियों, स्थानांतरित कृषि का प्रकार है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है मेरे विद्यार्थियों, क्या पूछा है दोस्तों, राजस्थान में माई कंचन, माई धवल और मेगा किस्में हैं। देखो 3 प्रकार की किस्में बता रहा हूँ मैं आपको, माई कंचन, माई धवल और मेगा। किसकी किस्में है दोस्तों, मक्के की। किसके प्रकार है ये, मक्के की किस्में हैं। ऑप्शन ए आपका सही है। खाद्यान्न फसल के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है। बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों, खाद्यान्न फसल जिसका उपयोग अपन क्या करते हैं दोस्तों, खाने में लेते हैं, है ना। तो फटाफट कमेंट करेंगे। खाद्यान्न फसल के उत्पादन में दोस्तों राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है बाजरा में। किसमें है दोस्तों, बाजरा उत्पादन में। अगला सवाल आपके सामने, निम्न में से राजस्थान में बोई जाने वाली रबी की तिलहनी फसल है। मतलब ऐसी कौन सी फसल है दोस्तों, फसल तो रबी की है बट कैसी है, तिलहनी फसल है दोस्तों। रबी की तिलहनी फसल है राई सरसों। राई सरसों क्या है दोस्तों, राजस्थान में बोई जाने वाली रबी की तिलहनी फसल है। अगला सवाल आपके सामने, पांचरा बांध कहाँ पर है। दौसा, सवाई माधोपुर, करौली या अलवर। मिट्टी से बना बांध दोस्तों पांचरा बांध है, ये अपने करौली में है। कहाँ पर है साथियों, करौली के अंदर पांचरा बांध है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है मेरे विद्यार्थियों, भाखड़ा नागल परियोजना में नागल बांध किस नदी में बनाया गया है। भाखड़ा नागल परियोजना के तहत जो नागल बांध बनाया गया है वो किस नदी के ऊपर बनाया गया है साथियों, तो वो नदी है सतलज नदी। कौन सी, सतलज नदी दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये क्लास दोस्तों पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको हमारी जब भी क्लास आएगी सीधा आपके पास मैसेज आएगा कि आरपी स्टडी पे राजस्थान जीके या बीएसटीसी की नई क्लास आ चुकी है, फटाफट देख के तैयारी कर लो साथियों। ठीक है, अब देखिए राजस्थान में सीमलो शब्द से क्या तात्पर्य है। तो सीमलो दोस्तों जो होता है वो किसे कहते हैं, खेजड़ी को कहते हैं दोस्तों। खेजड़ी को राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है। उसी के साथ दोस्तों खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है वो है प्रोसोपिस सिनेरिया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, शराब व इत्र बनाने में किस घास का उपयोग कर लेते हैं। देखो राजस्थान में यहाँ पे कहीं भी बात करें अगर शराब, शरबत, बिल्कुल सॉरी शरबत है, ठीक है ना। शराब तो महुआ से बनती है जो कि भील बनाते हैं, बट ये चीज दोस्तों पूछे शरबत का, शरबत व इत्र बनाने में उपयोग में आती है वो अपनी बिल्कुल कौन सी घास होती है। तो आपका उत्तर आ चुका है खसखस। खसखस बिल्कुल, खस क्या है दोस्तों, राजस्थान की एक सुगंधित घास है। इसका उपयोग किसमें करते हैं, शरबत व इत्र बनाने में करते हैं। आगे बढ़े, निम्न में से कौन सी घास गोडावन की प्रधान स्थली है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था दोस्तों कि सेवण घास को राजस्थान में क्या कहते हैं दोस्तों, गोडावन पक्ष की प्रधान स्थली कहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क लगाया जा रहा है दोस्तों, वो अपने कहाँ लगाया जा रहा है,
नौक जैसलमेर में। कहाँ पर? नौक जैसलमेर। अगला सवाल दोस्तों, राजस्थान के किस क्षेत्र में परमाणु परीक्षण सेंटर है? परमाणु ऊर्जा सेंटर कहाँ पर है, ये आपसे पूछा साथियों। फटाफट कमेंट करेंगे। राजस्थान में परमाणु ऊर्जा सेंटर है, उसके बारे में प्रश्न अगर आपसे पूछ ले तो यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा साथियों वो रहेगा रावतभाटा। रावतभाटा में क्या है? परमाणु ऊर्जा सेंटर है। अगला प्रश्न दोस्तों, घर के पास आपको कॉलेज मिल जाए। अगला सवाल, राजस्थान में स्थित विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। राजस्थान में स्थित विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है, उसका नाम पूछा आपसे, तो वो दोस्तों कहाँ पर है? बड़ला फलोदी। बिल्कुल, बड़ला फलोदी दोस्तों है वो क्या है यहाँ पर? विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। अगला सवाल, दौसा जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? फटाफट कमेंट करेंगे, बहुत शानदार। बट ये क्वेश्चन इस तरीके का आपके में वहाँ पर आएगा नहीं, जिलों से रिलेटेड क्वेश्चन आपके नहीं आने वाले हैं, तो बेफिक्र रहो। वर्तमान में रिको द्वारा स्थापित औद्योगिक क्षेत्र है। वर्तमान में दोस्तों रिको द्वारा कितने औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए गए हैं वो आपको बताना है, तो यहाँ पर आएगा 398। अगला सवाल, राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क रूपनगढ़ अजमेर में। ठीक है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है? राजस्थान जैव प्रौद्योगिकी नीति कब जारी की गई? राजस्थान में जैव प्रौद्योगिकी नीति है वो किस वर्ष जारी की गई है वो आपको बताना है, तो ये अपने 2015 में, वर्ष 2015। अगला सवाल, राजस्थान का नंद कानन कहा जाता है। राजस्थान का नंद कानन दोस्तों किसे कहते हैं? सिलीसेट झील को। ये सिलीसेट झील राजस्थान के अलवर में है और इसे क्या कहते हैं? राजस्थान का नंद कानन कहते हैं। मेवाती बोली समृद्ध जिला है। मेवाती मैंने आप सबको बता रखा है दोस्तों, अलवर भरतपुर के अंतर्गत मेवाती बोली बोली जाती है। ठीक है। चांदमारी तमर परियोजना राजस्थान के किस जिले में है? चांदमारी तमर परियोजना, ये जो दोस्तों परियोजना के बारे में बात कर रहे हैं ये झुंझुनू में। कहाँ पर है दोस्तों? झुंझुनू के अंतर्गत। अगला सवाल आपके सामने पूछा है मेरे साथियों, राजस्थान में किस खनिज पर एकाधिकार है? बिल्कुल, राजस्थान को बताना है किस खनिज पर एकाधिकार प्राप्त है, तो राजस्थान को दोस्तों जस्ते भी क्या मिला हुआ है? एकाधिकार प्राप्त है। अगला सवाल, पेट्रोलियम के उत्पादन में देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है? पेट्रोलियम के उत्पादन में दोस्तों पूरे देश में राजस्थान का स्थान अगर देखें तो बिल्कुल आपका स्थान रहेगा साथियों। कौन सा रहेगा? फटाफट एक बार कमेंट करेंगे। चलिए, पेट्रोलियम के उत्पादन में दोस्तों राजस्थान का दूसरा स्थान है भारत में। ठीक है। अगला सवाल, राजस्थान में पाए जाने वाले खनिज जैसे जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, पाइटराइट, इससे क्या होता है? बिल्कुल इन खनिजों से क्या बनता है दोस्तों? रासायनिक उर्वरक तैयार होता है। क्या होता है साथियों? रासायनिक उर्वरक इसको तैयार किया जाता है। अगला पूछा है, खेतड़ी जिस धातु के लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी में क्या निकलता है? खेतड़ी दोस्तों एक खनन क्षेत्र है जो कि किसके लिए है? बिल्कुल फटाफट कमेंट करेंगे। तो खेतड़ी क्षेत्र तांबे के लिए, किसके लिए दोस्तों? तांबे के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है मेरे विद्यार्थियों, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? जिप्सम को हरसोट भी कहा जाता है दोस्तों। इन चारों में से बताना है। इन चारों में से अगर आपसे पूछे कि जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक किससे होता है, तो यहाँ पर बिल्कुल आपका उत्तर दोस्तों रहेगा वो क्या रहेगा? जैसलमेर। ठीक है, बीकानेर ऑप्शन में है नहीं। अगला प्रश्न पूछा, डेगाना किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? डेगाना में क्या निकलता है? फटाफट कमेंट करेंगे। तो राजस्थान के डेगाना में दोस्तों क्या निकलता है? टंगस्टन निकलता है। टंगस्टन की खान है यहाँ पर। ठीक है। जीन माता मंदिर का संबंध है दोस्तों। जीन माता का मंदिर है वो कहाँ पर है? फटाफट कमेंट करेंगे। जीन माता मंदिर की अगर बात करें साथियों तो कहाँ पर हो जाएगा? रेवासा सीकर में दोस्तों जीन माता मंदिर बना हुआ है हरस की पहाड़ी पर। ये आपको ध्यान रखना है। जिसने भी दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। डोंगर जीवा जवाहर जी का संबंध किस जिले से है दोस्तों? तो डोंगर जीवा जवाहर जी थे दोस्तों वो कहाँ के थे? सीकर के निवासी थे। ठीक है। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है दोस्तों, देखिए, खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? हारे का सारा खाटू श्याम जी का मंदिर दोस्तों सीकर में है। कहाँ पर है? सीकर में है। राजस्थान में किस स्थान पर सिविल हवाई अड्डा नहीं है ना? राजस्थान का ऐसा कौन सा स्थान जहाँ पर सिविल हवाई अड्डा नहीं है? तो वो है बीकानेर। ठीक है, वहाँ पर सिविल हवाई अड्डा की बात कर रहा हूँ। राजस्थान में नया हवाई अड्डा कहाँ बना है? तो किशनगढ़ वाला हवाई अड्डा भी क्या है? नवीनतम हवाई अड्डा है। ठीक है ना। राजस्थान सरकार ने पर्यटन को किस वर्ष उद्योग घोषित किया? बहुत शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है दोस्तों। तो पर्यटन को उद्योग घोषित किया था फरवरी 1990 में। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने देखिए, विदेशी पर्यटन सर्वाधिक किस राज्य में आते हैं? देखो, विदेशी पर्यटकों की बात करें अपन यहाँ पर तो सर्वाधिक किस जिले में आते हैं? तो राजस्थान का जिला है अपना कौन सा दोस्तों? फटाफट कमेंट करेंगे। जहाँ पर सर्वाधिक विदेशी पर्यटन आते हैं तो वह जयपुर। ठीक है। अगला सवाल आपके सामने,
शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ पर है? शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय है झुंझुनू में। ठीक है, झुंझुनू के संस्थापक कौन थे? कमेंट करेंगे साथियों। और झुंझुनू के संस्थापक की अगर बात करें तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा मोहम्मद खां। अगला सवाल आपके सामने, बिल्कुल अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है? बागोर दुर्ग राजस्थान के किस जिले में है? बागोर दुर्ग दोस्तों राजस्थान के किस जिले में है वो आपको बताना है। बिल्कुल बागोर दुर्ग दोस्तों है नीम का खाना कह सकते हो। ठीक है, यहाँ सीख कर अपन अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, प्रसिद्ध तांबा उत्पादन क्षेत्र खेतड़ी के जिले में है दोस्तों। तो खेतड़ी झुंझुनू में ही है भैया। ठीक है ना, झुंझुनू में ही है, झुंझुनू कह सकते हो। और ये जो बागोर है ये भी दोस्तों झुंझुनू में ही आएगा। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों देखिए, अगला है सांबर झील में निम्न में से किस देवी का मंदिर बना हुआ है? तो सांबर झील में अगर मंदिर की बात करें तो किस देवी का मंदिर बना हुआ है साथियों बताओ? सांबर झील में किस देवी का मंदिर बना हुआ है? शाकंभरी देवी का मंदिर बना हुआ है। ठीक है, अगला निम्न में से कौन सा लोक देवता राजस्थान के नहीं है? राजस्थान के लोक देवता नामदेव जी नहीं है दोस्तों। ठीक है ना, अगर आपको पुराने पेपर चाहिए ना, अगर के मेरे को भाई कोर्स परचेस नहीं करना, मेरे को ओनली पर पुराने पेपर चाहिए, तो 50 रुपए में आपको पुराने पेपर भी हमारे पास मिल जाएंगे आरपी स्टडी में टेस्ट सीरीज के रूप में। ठीक है ना, पिछले 16-17 सालों के पेपर मिल जाएंगे। बाकी अगर कोर्स परचेस करोगे तो पेपर फ्री है साथ में। प्राचीन तांत्रिक शक्ति में सुंदर माता मंदिर दोस्तों, सुंदर माता मंदिर में राजस्थान का पहला रोप लगा था। कहाँ पर है? जालोर जिले में। आसावरा माता किस वंश की कुलदेवी है? तो आसावरा माता दोस्तों है चौहान वंश की कुलदेवी। चूरू जिले की स्थापना करने वाला कौन था? फटाफट कमेंट करेंगे। चूरू की स्थापना की थी दोस्तों, वो किसके ने की थी? फटाफट एक बार कमेंट करें सभी। चूरू की स्थापना करने वाला कौन था दोस्तों? फटाफट कमेंट करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपका उत्तर बनेगा, वो क्या बनेगा? चलिए, चूरू जिले की स्थापना की थी दोस्तों चौड़ा नामक जाट ने। ठीक है, और चूरू के किले का निर्माण अगर आपसे पूछे तो ठाकुर खुशहाल सिंह ने करवाया था। वहीं अगर आपसे पूछे साथियों लोहदरवा किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो लोहदरवा जेएनयू के लिए प्रसिद्ध है। भारत में भगत पंथ का संस्थापक भगत पंथ गुरु गोविंद ने चलाया था दोस्तों, सन 1883 वाली, और साथ में भगत पंथ भी इन्होंने चलाया था। ठीक है, रामसिंह संप्रदाय अपना फुलडोल महोत्सव का मनाते हैं। तो रामसिंह संप्रदाय अपना फुलडोल महोत्सव है वो सातपुरा में मनाते हैं। ठीक है, राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी पद्मा डेयरी कहाँ पर है? पद्मा डेयरी अजमेर में। ठीक है, तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी को कमेंट कर रहे हैं, सी ऑप्शन आपका राइट है साथियों। ये दोस्तों क्या थे अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे कि ये क्लास दोस्तों आपको कैसे लगी। बाकी बचे हुए क्वेश्चन दोस्तों आपको नेक्स्ट क्लास में करवाए जाएंगे। फटाफट तरीके से सभी साथी एक बार कमेंट करके प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि आपका नंबर बीएसटीसी एग्जाम 2026 की लिस्ट में आ जाए तो इस क्लास को आप ध्यान से पूरा देख लेना और लास्ट में कमेंट कर देना कि इस क्लास को देखने के बाद में कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, कैसी दोस्तों आपकी तैयारी है। आप सबको पता है बीएसटीसी एग्जाम में राजस्थान जीके बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजस्थान जीके का सिलेबस बहुत बड़ा है और ये समझ नहीं आता है कि कौन सी बुक पढूं, कहां से राजस्थान जीके कवर करूं। तो मैं दोस्तों आपको राजस्थान जीके के पूरे क्वेश्चन कवर करवाने वाला हूं। क्लास को आपको ध्यान से देखना है और लास्ट में स्कोर कमेंट कर देना। ठीक है, तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने है, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा है साथियों कि कालीबंगा की खोज किसने की थी? तो कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी दोस्तों आलमदन घोष ने। किसने दोस्तों? आलमदन घोष ने क्या की थी? कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी। कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे है। कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? बात करें मत्स्य के बारे में दोस्तों, मत्स्य का सबसे पहला उल्लेख मिलता है वो किस वेद में मिलता है? अपने देखो 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और दोस्तों अर्थवेद। यहाँ पर दोस्तों अगर अपन ध्यान से देखें कि मत्स्य का उल्लेख मिलता है वो किसमें मिलता है? तो मत्स्य जनपद का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। किसमें मिलता है? ऋग्वेद के अंदर। अगला सवाल है, परकियारों की कौन सी शाखा सर्वाधिक पुरातन मानी जाती है? इतिहास का सवाल पूछा आपसे दोस्तों कि परकियारों की कौन सी शाखा सबसे पुरातन है? मारवाड़, जालोर, मंडोर, उज्जैन। तो मंडोर दोस्तों क्या है परकियारों की बिल्कुल सर्वाधिक पुरातन शाखा है। अगला सवाल आपके सामने, इजलास खास की स्थापना किसने की थी? इजलास खास के बारे में पूछा है कि इजलास की खास की स्थापना किसने की थी दोस्तों?
तो इजलास खास की स्थापना महाराणा सज्जन सिंह ने की थी। किसने दोस्तों? महाराणा सज्जन सिंह द्वारा की गई थी। अगला सवाल आपके सामने पूछा है मेरे विद्यार्थियों, राणा कुंभा की हत्या हुई थी। देखो राणा कुंभा ने क्या किया था दोस्तों? मेवाड़ में बहुत सारे दुर्ग बनवाए थे। मेवाड़ में दोस्तों 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग है वो अकेले कुंभा ने बनवा दिए थे। अब आप सोच सकते हो, ठीक है। और कुंभा की दोस्तों हत्या उसके पुत्र ने की थी। कुंभा का पुत्र था उदा दोस्तों। उदा ने क्या कर दिया दोस्तों? कुंभा को छत पे जाके बातें करते करते धीरे से धक्का दे दिया या फिर उसकी दोस्तों हत्या कर दी थी, क्योंकि राजभर चाहिए था उसको। तो यहाँ पर जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी को राइट कर रहा है कि राणा कुंभा की हत्या कहाँ पर हुई थी, राणा कुंभा की हत्या है वो उसके पुत्र उदा ने कुंभलगढ़ दुर्ग में की थी। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी पूछे तो मंडन था। कुंभलगढ़ दुर्ग राजस्थान के राजसमंद जिले में है। तो डी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, राव जोधा ने किस वर्ष जोधपुर नगर की स्थापना की थी? देखो राव जोधा दोस्तों है और एक दोस्तों राव बीका। राव जोधा का लड़का था राव बीका। राव बीका ने क्या की थी दोस्तों? बीकानेर की स्थापना। और राव जोधा ने बिल्कुल जोधपुर की स्थापना की थी। कब की थी दोस्तों? 1459 ईस्वी में। 1459 में क्या की थी दोस्तों? राव जोधा ने जोधपुर शहर को बचाया था दोस्तों। जोधपुर किले की अगर बात करें तो जोधपुर में मेहरानगढ़ किला है चिड़ियाटूप पहाड़ी पर। इस किले को म्यूट ध्वजगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, हुरडा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? बहुत बार ऐसा प्रश्न आता है, हुरडा सम्मेलन किस रियासत में हुआ था? तो ये दोस्तों मेवाड़ के अंतर्गत हुआ था। मेवाड़ का स्थान है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के अंतर्गत दोस्तों 1734 में। कब? 1734 में हुरडा सम्मेलन है वो आयोजित हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, जयपुर शहर की स्थापना कब हुई? राजस्थान की राजधानी दोस्तों जयपुर, पिंक सिटी, सपनों का शहर, ठीक है ना। बात करें अगर जयपुर के बारे में तो जयपुर की स्थापना 1727 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1727 में जयपुर की स्थापना हुई थी। जयपुर शहर का वास्तुकार बहुत बार पूछ लेते हैं, तो जयपुर शहर का वास्तुकार था विद्याधर भट्टाचार्य, ठीक है। आगे बढ़ूं। अगला सवाल, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका राजस्थान जीके में एक भी क्वेश्चन हमारी क्लासेस से बाहर नहीं जाएगा, बट आपको हमारी क्लासेस है वो डेली ज्वाइन करनी पड़ेगी, हमारे साथ साथ आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अगला प्रश्न पूछा, तिवारा कर वसूला जाता था? कमेंट करेंगे दोस्तों। तिवारा कर, देखो ये तो नाम से स्पष्ट है, औद्योगिक उत्पादनों पर, दूसरे राज्यों से व्यापार पर, होली दीपावली जैसे त्योहारों पर या कृषि पर। तो आप सबको पता है तिवारा मतलब त्योहार का कर। तिवारा मतलब होली दीपावली जैसे त्योहार पर जो कर लग जाए ना उसे कहते हैं तिवारा कर। तो यहाँ पर क्या रहेगा उत्तर? सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, ऊपर माल पंच बोर्ड का गठन किसने किया था? कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी। ऊपर माल पंच बोर्ड का गठन है वो किसके द्वारा किया गया था ये आपको बताना है। तो इसका गठन दोस्तों किया था विजय सिंह पथिक ने। अगला सवाल है, निम्न में से कौन से स्थान पर 1913 का भील विद्रोह हुआ था? देखो ये बिल्कुल बहुत भयंकर दोस्तों विद्रोह हुआ था 1913 में। 1913 में दोस्तों एक स्थान है मानगढ़। मानगढ़ हत्याकांड आपने सुना होगा, है ना। 1500 प्लस भीलों पर पुलिस क्या करती है? गोलियां चला देती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। इसको राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी क्या हुआ था दोस्तों? पुलिस ने दोस्तों भीलों पे गोलियां बरसाई थी। तो इसको क्या कहा जाता है? राजस्थान का जलियांवाला बाग कहते हैं। मानगढ़ है, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, 1913 में हुआ था। तो सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है, वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी? कमेंट करेंगे मेरे साथियों। वीर भारत सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सागरमल गोपा, अर्जुनलाल सेठी, विजय सिंह पथिक या दोस्तों केसरी सिंह बारट। तो बिल्कुल वीर भारत सभा की स्थापना है केसरी सिंह बारट के द्वारा। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, स्वतंत्र संग्राम सेनानी सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? बात करें अगर सागरमल गोपा के बारे में दोस्तों, सागरमल गोपा की बहुत सारी बुकें प्रचलित हैं, जिनमें से एक प्रसिद्ध है जैसलमेर का गोंडा शासन। तो बिल्कुल ये दोस्तों कहाँ के निवासी थे? जैसलमेर रियासत के निवासी थे। ऑप्शन आपका आएगा यहाँ पर जैसलमेर। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, अलवर राज्य प्रजामंडल का गठन किस वर्ष किया गया? प्रजामंडल से भी आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे साथियों। प्रजामंडल में अगर पूछे अलवर प्रजामंडल का, तो अलवर प्रजामंडल का गठन दोस्तों है वो 1938 में किया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का बिल्कुल सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ? सिरोही जो दोस्तों जो क्षेत्र था, ठिकाना था, वो राजस्थान का कब मिला था वो आपको बताना है। सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ था दोस्तों, वो अपने हुआ था 1956 को, ध्यान रखना, ठीक है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सिरोही ये अजमेर है, ये दोस्तों राजस्थान के 7वें चरण यानी सबसे आखिरी में मिले थे, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा है, राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त किया गया?
राजस्थान में साथियों क्या कर दिया गया था, राज प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया था। और वो कब किया था, ये 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में राज प्रमुख के पद को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा मेरे साथ, ठीक है। अगला सवाल, 1908 में स्थापित राजपूताना म्यूजियम कहाँ पर है? कमेंट करेंगे साथियों। 1908 का राजपूताना म्यूजियम है वो कहाँ पर है? तो ये है अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर में। दुर्ग जो मानसून महल के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान में एक ऐसा भी दुर्ग दोस्तों है जिसको क्या कहते हैं, जिसको मानसून महल भी कहा जाता है। तो वो दुर्ग दोस्तों आपका रहेगा, वो रहेगा सज्जनगढ़ दुर्ग। सज्जनगढ़ दुर्ग फटाफट कमेंट करेंगे कहाँ पर है, ये आपको बताना है। राजस्थान में सज्जनगढ़ दुर्ग कहाँ पर है आप कमेंट करेंगे, जिसे क्या कहते हैं साथियों, राजस्थान का मानसून महल कहते हैं। बादल भी नीचे चलते हैं उस दुर्ग से, तो मानसून महल हो गया ना, ठंडी ठंडी हवाएं आती है, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा, राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों का शहर भी कहलाता है? बावड़ियों का शहर, नवाबों की नगरी, फटाफट कमेंट करेंगे। तो राजस्थान में बावड़ियों का शहर बूंदी कहलाता है साथियों। साथ ही अगर बात करें अपन यहाँ पर कि नवाबों की नगरी किसे कहते हैं, तो राजस्थान में नवाबों की नगरी है विद्यार्थियों, वो अपना टॉप कहलाता है, ठीक है। अगला सवाल, भटनेर किला किसने बनवाया था? पहली बात गुरुजी, भटनेर किला है कहाँ पर? तो भटनेर किला राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। और बात करें इसके निर्माण के बारे में दोस्तों, तो भटनेर किले का निर्माण भूपत ने करवाया था। किसने दोस्तों? भूपत द्वारा। अगला प्रश्न आपके सामने पूछे पर विद्यार्थियों, पटनों की वेली का निर्माण किसने करवाया? देखो पहली बात, पटनों की वेली है वो जैसलमेर के अंतर्गत है। कहाँ पर दोस्तों? जैसलमेर में पटनों की वेली है जो कि बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। और पटनों की वेली का निर्माण किसने करवाया दोस्तों, ये आप बता देंगे, फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे। तो गुमान चंद ने दोस्तों क्या करवाया था? पटनों की वेली का निर्माण करवाया था। डी ऑप्शन आपका सही है। डूंगरपुर के निकट नौलखा बावड़ी किसने बनवाई? फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया दोस्तों, क्लास को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी इंपॉर्टेंट क्लास है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। इसलिए आप क्या करें, सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है। बीएसटीसी की संपूर्ण तैयारी में आपको करवाएंगे, कोई दिक्कत आपकी नहीं आने वाली है, ठीक है ना। डूंगरपुर के निकट नौलखा बावड़ी दोस्तों निर्माण करवाया था वो रानी प्रेमल देवी ने। किसने दोस्तों? प्रेमल देवी ने। अगला प्रश्न है, उषा मस्जिद कहाँ पर है? बहुत बार प्रश्न आ चुका है दोस्तों उषा मस्जिद के बारे में। तो ये उषा मस्जिद बयाना के अंतर्गत है। कहाँ पर दोस्तों? बयाना में। अगला सवाल, कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? राजस्थान में एक पंथ है कामड़िया पंथ दोस्तों, और कामड़िया पंथ की स्थापना संत रामदेव जी ने की थी दोस्तों। ध्यान रखना, रामदेव जी एक लोक देवता के साथ साथ कवि भी थे, जिन्होंने 24 वाणियां लिखी थी, ठीक है भाई। मगर दोस्तों रामदेव जी की बात करें तो रामदेव जी के पिता का नाम अजमल जी था। रामदेव जी का जन्म ऊंट कश्मीर बाड़मेर में हुआ था दोस्तों। उसी अगर बात करें अगली कड़ी में, तो बिल्कुल इनकी समाधि है वो कहाँ पर है? रोहनी जैसलमेर में। इनका मेला वहाँ पर बढ़ता है साथियों। और वहीं अगर बात की जाए दोस्तों रामदेव जी के बारे में, तो इनके मेले में कामड़ जाति की महिला होती है ना, वो क्या करती है? तेरे ताल नृत्य करती है। कौन सा नृत्य दोस्तों? तेरे ताल नृत्य कामड़ जाति की महिला रामदेव जी के मेले में करती है। ये कभी आप मत भूलना, यहाँ से प्रश्न बनता है। तो ऑप्शन क्या रहेगा? सी, कामड़िया पंथ की स्थापना रामदेव जी। अगला सवाल आपके सामने पूछा साथियों, जयपुर के हवा महल में कितनी मंजिलें हैं? अरे हवा महल 1799 वाला, जिसकी स्थापना किसने की थी दोस्तों? सवाई प्रताप सिंह ने इसकी स्थापना की थी। वहीं अगर दोस्तों बात करें हवा महल के बारे में, 953 खिड़कियां, ठीक है, और 5 मंजिलाएं। कितने मंजिलाएं? 5 मंजिला। हवा महल का वास्तुकार दोस्तों है लालचंद उस्ताद। ये भी साथ साथ में आप कवर कर लेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली कहाँ पर है? देखो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो अट्रैक्टिव होते हैं जानने के लिए। तो सोने और चांदी की हवेली राजस्थान के अंतर्गत है दोस्तों, मानसर झुंझुनू में, ठीक है। अगला प्रश्न है, बाटड़ कुआं कहाँ पर है? बाटड़ कुआं को राजस्थान में क्या कहते हैं दोस्तों? रेगिस्तान का जलमहल कहते हैं। रेगिस्तान का जलमहल कहलाने वाला बाटड़ कुआं है वो अपने बाड़मेर में। कहाँ पर है साथियों? बाड़मेर के अंतर्गत है। बाड़मेर जो भी कमेंट कर रहा है बहुत बढ़िया। अगला है, गुलाब खान का मकबरा कहाँ पर है दोस्तों? तो गुलाब खान का मकबरा है वो अपने हो जाएगा जोधपुर में। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है? अगला पूछा, मीराबाई का मंदिर कहाँ पर है? मीरा जन्मी मेर से परणाई चित्तौड़। तो मीराबाई का विवाह दोस्तों है वो चित्तौड़ के राजकुमार भोजराज के साथ हुआ था। ध्यान रखना विद्यार्थियों। और मीराबाई का मंदिर कहाँ बना हुआ है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत मीराबाई का मंदिर है, ठीक है। ध्यान रखना, विशेषकर चित्तौड़ के अंतर्गत ये। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर चित्तौड़ कमेंट करा, चित्तौड़ भी राइट है। और अगर मेरता ऑप्शन मिले तो मेरता में मीराबाई का मंदिर है, वो चित्तौड़ वाला थोड़ा ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। बारह देवरा नामक शिव मंदिर कहाँ पर है? बारह देवरा, ये ठीक है ना, बारह देवरा नामक दोस्तों शिव मंदिर है वो अपने कहाँ पर है? तो ये है दोस्तों बिल्कुल जाजपुर में, ठीक है।
अगला समराथल धोरा कहाँ पर है? समराथल धोरे की दोस्तों बात करें, बिश्नोई समाज से जुड़ा हुआ स्थान है समराथल धोरा, जो कि बीकानेर के अंतर्गत है। कहाँ पर है दोस्तों? बीकानेर में। संत जाम्बोजी का जन्म स्थल, जाम्बोजी की अगर जन्म की बात करें दोस्तों, जाम्बोजी का जन्म पीपासा नागौर में हुआ था, बट जाम्बोजी की समाधि स्थल दोस्तों है वो कहाँ पर? फटाफट कमेंट करेंगे। जाम्बोजी की समाधि स्थल मुकाम में दोस्तों है। जाम्बोजी ने बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी और इनको 29 नियम भी दिए थे। ठीक है, आगे बढ़े। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, 1516 में मीरा का विवाह किससे हुआ था? अभी थोड़ी देर पहले बताया था दोस्तों कि 1516 में मीराबाई का विवाह चित्तौड़गढ़ के राजकुमार भोजराज के साथ हुआ था। तो सी ऑप्शन क्या रहेगा? सही रहेगा। अगला, किसे वागड़ की मीरा कहा जाता है? वागड़ की मीरा किसे कहते हैं? तो बिल्कुल आपका उत्तर यहाँ पर आएगा गौरी बाई। गौरी बाई को मेरे साथियों वागड़ की मीरा कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने, सूफी संत मीठे साहब की दरगाह कहाँ पर है? देखो, जो बच्चे बीएसटीसी को लेकर सीरियस नहीं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि बीएसटीसी को हलवा नहीं है, टफ एग्जाम है, ऐसा वैसा न समझे इसको। 600 में से कम आपको 450 प्लस नंबर लाने पड़ेंगे, तब आपका नंबर आएगा। और अगर आपका नंबर आप घर के पास कॉलेज चाहिए, पहले लिस्ट में चाहिए, तो 600 में से 500 प्लस नंबर लाने पड़ेंगे, आपको पहले बता रहा हूँ। इसलिए अब से तैयारी में लग जाओ। अगर तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो पहली बार एग्जाम दे रहे हो, बढ़िया तरीके से कोर्स करवा देंगे, पहली बार में नंबर आ जाएगा। यहाँ पे पहले आपने कहीं और से तैयारी कर रखी है, आपका नंबर नहीं आया है, तो इस बार हमारे साथ जुड़कर आप तैयारी कीजिए, 100% आपको सफलता मिलेगी साथियों। देखिए, सूफी संत मीठे साहब की दरगाह की अगर बात करें अपन, तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या रहेगा? गागरोन। गागरोन राजस्थान का जल दुर्ग है दोस्तों। गागरोन राजस्थान के झालावाड़ दुर्ग में, बिल्कुल ध्यान रखना विद्यार्थी, झालावाड़ जिले में गागरोन दुर्ग आऊ और काली सिंह नदी के संगम पर बिना नींव के खड़ा है। नींव है नहीं, बिना नींव के दोस्तों दुर्ग खड़ा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध भरतरी मेला का आयोजन होता है। भरतरी मेले का आयोजन अगर आपसे पूछे साथियों, तो अलवर के अंतर्गत भरतरी का मेला भरता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं मेरे विद्यार्थियों। अगला सवाल आपसे पूछा है कि कौन सा मेला वर्ष में 2 बार भरता है? अरे भैया, ऐसा कौन सा मेला जो वर्ष में 2 बार भरता है? तो करणी माता का मेला विद्यार्थियों है, ये वर्ष में 2 बार भरता है। ठीक है, करणी माता का मेला वर्ष में 2 बार भरता है। कहाँ भरता है दोस्तों इनका मेला? इनका मेला भरता है अपने बिल्कुल देश नोक बीकानेर में। करणी माता को राजस्थान में चूहों की देवी भी कहा जाता है। ठीक है, बादशाह का मेला कहाँ भरता है? तो प्रसिद्ध बादशाह का मेला भरता है साथियों ब्यावर में। कहाँ भरता है? ब्यावर में। आड़ोती का सुरंगा मेला कहा जाता है। आड़ोती का सुरंगा मेला है विद्यार्थियों, वो किस मेले को कहा जाता है? तो चंद्रभागा मेला, जो कि कहाँ भरता है? झालरापाटन झालावाड़ में। इस मेले को राजस्थान में क्या कहते हैं? आड़ोती का सुरंगा मेला कहा जाता है। अगला सवाल, राजस्थान में पतंग उत्सव किस महीने में आता है? आप सबको पता है मकर संक्रांति को क्या करते हैं अपन? पतंग उड़ाते हैं दोस्तों। और मकर संक्रांति कब आती है? जनवरी में आती है, 14 जनवरी को। ठीक है, तो ऑप्शन क्या रहेगा? सी सही रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा है, राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि है। राजस्थान की चित्रकला की जन्मभूमि, इसका जन्म कहाँ से हुआ है? शुरुआत कहाँ से हुई है दोस्तों? तो मेवाड़ से क्या हुई है दोस्तों? चित्रकला की शुरुआत हुई है, इसलिए इसे जन्मभूमि कहते हैं। प्रसिद्ध चित्र गीत गोविंद का संबंध है। देखिए, बनी ठनी का संबंध अगर आपसे पूछे किशनगढ़ से, वैसे गीत गोविंद का संबंध है वो दोस्तों मेवाड़ शैली से। किससे? मेवाड़ शैली से। प्रसिद्ध चित्रगीत ढोला मारू शैली का संबंध है दोस्तों। तो ढोला मारू का जब भी प्रश्न पूछे एग्जाम में, जोधपुर सही करके आ जाना। ठीक है ना? वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो विद्यार्थियों। बाकी जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल का नाम है आरपी स्टडी, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, ऐप का और टेलीग्राम का, दोनों का। टेलीग्राम चैनल सभी जरूर ज्वाइन करना, वहां पर क्विज करवाई जाती है, पीछे रह जाओगे। ठीक है, उस्ताकला का संबंध दोस्तों, तो उस्ताकला है वो बीकानेर की है। उस्ताकला का मतलब है ऊंट की खाल पे चित्र बनाते हैं, उससे बोलते हैं उस्ताकला। कहाँ की है? बीकानेर की। अगला है तेजाजी की पत्नी का नाम बताइए दोस्तों। तेजाजी की पत्नी की बात करें पर दोस्तों, तो बिल्कुल वो थी पेमल देव। ठीक है ना? पेमल देव। अगला जो दोस्तों पूछा है, आकलवुड फॉसिल पार्क कहाँ पर है? राजस्थान में आकलवुड फॉसिल पार्क है वो जैसलमेर के अंतर्गत है। कहाँ पर है? जैसलमेर में। राजस्थान का कितना भाग मरुस्थलीय क्षेत्र है? राजस्थान का कितना भाग मरुस्थलीय है? तो 2/3 भाग क्या है दोस्तों? मरुस्थल में आता है। गंग नहर कौन सी नदी से निकाली गई है दोस्तों? गंग नहर का सवाल पूछे तो ये सतलज से निकाली गई है। कहाँ से? सतलज नदी से निकाली गई है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, सोनाली और नाली नस्लें हैं। सोनाली और नाली दोस्तों दोनों ही क्या है दोस्तों? फटाफट कमेंट करेंगे। तो ये दोस्तों भेड़ की नस्लें। किसकी नस्लें हैं? भेड़ की नस्लें दोनों ही। अगला, बजाज सागर बांध किस नदी पर है? बजाज सागर बांध दोस्तों है वो मई नदी पर है।